नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार के मोहन बड़ोदिया पहुंच रहे हैं और जहां पर कमल चौधरी के निवास पर आयोजित समारोह में शिरकत भी की है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि प्रदेश प्रभारी मोहन बड़ोदिया तो पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे। वहीं जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका जोश भरने के लिए स्वागत मंच पर गए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। मोहन बड़ोदिया शासकीय महाविद्यालय में श्रमजीवी पत्रकार संघ का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करने से हुई और साथ ही मुख्य अतिथि मनोज जैन, विशेष अतिथि अभिषेक सक्सेना, राधेश्याम सोनी और अध्यक्ष देवेंद्र बिसानी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया और नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। जैन ने संगठन को मजबूत करने के लिए पत्रकारों से सहयोग की अपील की है। कार्यक्रम को अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया है। संचालन वरिष्ठ पत्रकार मांगीलाल कुलमी ने किया है और आभार महेश भारती ने व्यक्त किया है। श्रमजीवी पत्रकार संघ का ब्लॉक सम्मेलन संपन्न हुआ और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सम्मेलन में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हुआ है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का यहां पर स्वागत भी किया गया। दरअसल आपको बताते चलें कि श्रमजीवी पत्रकार संघ का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। भोपाल में रंगमहल चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का मंच टूटने खरगोन के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि जोशी घायल हो गए हैं, जिन्हें भोपाल से खरगोन साई समर्थ हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन पटोदे ने इलाज पर जोशी के पैर में मेटाटार्सल फ्रैक्चर बताते हुए सर्जरी की सलाह भी दी है। सोमवार रात खरगोन पहुंचे रवि जोशी को डॉक्टर चेतन पाटो ने भी मेटाटार्सल फ्रैक्चर बताया है और साथ ही रवि जोशी के पीए अंकुश शर्मा को भी कैल्किनियम फ्रैक्चर बताया, लेकिन शर्मा को पट्टा ही बांधा गया था। और सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल में किसान कांग्रेस के विधानसभा का घेराव के पहले प्रदर्शन के दौरान रंगमहल चौराहे पर कांग्रेस का मंच टूटने से करीब 1 दर्जन नेता घायल हो गए हैं और खरगोन के पूर्व विधायक रवि जोशी को भी भोपाल के स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। खरगोन लौटने पर पैर में फ्रैक्चर पर सर्जरी भी की तो डॉक्टर पटोदे ने सलाह भी दी है। सिविल न्यायालय बेहर में 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 61 लंबित प्रकरणों में आपसी समझौता हुआ और इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने महात्मा गांधी और मां सरस्वती के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके किया है। लोक अदालत में 3 खंडपीठों ने भी कई प्रकार के मामलों का निपटारा किया, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, भरण पोषण, सिविल मामले और प्री लिटिगेशन मामले शामिल थे। कुल मिलाकर 32,83,624 रुपए की वसूली की गई। पुलिस बल का भी इस पर आयोजन में विशेष योगदान रहा है। सोनकच्छ में राजपूत करनी सेना ने रविवार को केसरिया रैली और स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया है, जिसकी अगुवाई प्रीतम सिंह राजपूत ने की है। और यात्रा में आपको ये भी बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौर समेत कई अन्य सदस्य भी शामिल हुए। यात्रा सोनकच्छ बस स्टैंड से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पहुंची, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में अनुराग प्रताप सिंह राघव ने हिंदू एकता की बात करते हुए सरकार से अपील की है कि अगले वर्ष महाराणा प्रताप की घोड़े वाली प्रतिमा स्थापित की जाए। कार्यक्रम का संचालन राज प्रताप सिंह बैस ने किया है।
राजपूत करनी सेना की स्वाभिमान यात्रा का आयोजन हुआ। प्रीतम सिंह राजपूत ने ये यात्रा भी निकाली है, जहां पर कार्यक्रम का संचालन राज प्रताप सिंह बैस ने किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सोनकच्छ से हैं, जहां पर पूजा अर्चना की गई और साथ ही करनी सेना ने केसरिया रैली और स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया है, जिसकी अगुवाई प्रीतम सिंह राजपूत ने की है। और साथ ही आपको बताते चलें कि इस दौरान कई अन्य सदस्य भी यात्रा में शामिल हुए हैं। काला पीपल पुलिस टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता पाई है। पुलिस टीम ने 7,50,000 रुपए कीमती 76.62 ग्राम स्मैक के साथ में तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्मैक के साथ में तस्कर को धर दबोचा है। शाजापुर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने लगातार निर्देशित कर रहे थे कि सभी थाना क्षेत्रों में जो भी अवैध धंधों में लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है। इसी क्रम में काला पीपल पुलिस टीम को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ अंतर्राज्यीय तस्कर जो कि अन्य राज्यों से स्मैक आदि ला करके अपने यहाँ पर खपाते हैं, परिवहन का काम करते हैं। उसके संबंध में काला पीपल थाने की एक टीम बनाई गई। मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि कल रात्रि को एक व्यक्ति अवैध स्मैक लेकर आ रहा है। मुखबिर सूचना पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 76 ग्राम स्मैक जो कि करीब 7.5 लाख रुपए कीमती है बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर उसने बताया है कि यह वो राजस्थान से लेकर आता था। उसके संबंध में आगे जांच की जा रही है। जिले के प्रवास पर आए हुए रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद और प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे के द्वारा राजस्व के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को होली और रमजान के त्यौहार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समन्वय बनाकर क्षेत्रों का भ्रमण करने का निर्देश दिया है। वहीं संयुक्त रूप से कमिश्नर, प्रभारी आईजी, कलेक्टर और एसपी के द्वारा त्यौहारों के मद्देनजर रखते हुए जियावन थाना अंतर्गत के ग्राम खडौरा, देवगवा और साथ ही झखरावल और उमरहा, ईटार, सुपेला, धनकाहा के फ्लैग मार्च निकाला गया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने का संदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद और प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे के द्वारा राजस्व के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को होली और रमजान के त्यौहार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समन्वय बनाकर क्षेत्रों का भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। और फ्लैग मार्च के दौरान आम जनता से जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने का संदेश भी दिया गया है। आपको बताते चलें कि जिले के प्रवास पर आए हुए थे रीवा संभाग के कमिश्नर और इस दौरान अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को होली और रमजान के त्यौहारों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसको लेकर आपको ये भी बताते चलें कि संयुक्त रूप से कमिश्नर, प्रभारी आईजी, कलेक्टर और एसपी के द्वारा त्यौहारों के मद्देनजर रखते हुए जियावन थाना अंतर्गत के ग्राम खडौरा और देवगवा, झकरावल, उमरहा जैसे जगह पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी को लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और इस बीच सीएम विष्णुदेव साय पर भी छापे को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 5 साल की सरकार में तरह तरह के घोटाले हुए हैं, उसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। कई लोग जेल के अंदर भी हैं। ईडी केंद्रीय एजेंसी है, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी को लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और इस बीच सीएम विष्णुदेव साय का भी छापे को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 5 साल की सरकार में तरह तरह के घोटाले हुए हैं, उसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। कई लोग जेल के अंदर भी हैं और ईडी केंद्रीय एजेंसी है, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की दबिश सुबह से ही जारी रही, जहां पर आपको बता दें कि तमाम दिग्गजों के बयान इन दिनों सामने भी आए, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अगर कुछ नहीं किया तो डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, ईडी सोर्स के आधार पर कार्रवाई करती है, किसी किस्म का दोष पाया जाएगा तो निश्चित दोषी करार होंगे, कुछ नहीं किया तो डरना नहीं चाहिए। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, जहां गड़बड़ी होती है वहां ईडी जांच करती है। नहीं, ये तो कोई ऐसा ईडी का मामला तो बहुत पहले से चल रहा है। ये बात सही है कि पिछले कांग्रेस की सरकार में और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अब वो केंद्रीय समिति और जो ईडी जो है वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अब वो उसके जांच के लिए आई है। अब उसमें मैं हमेशा इसके पहले भी बोला हूँ कई बार, लखमा जी के विषय में भी जब आप लोगों ने पूछा था तो मैं उस समय भी यही आंसर दिया था। जब किसी किस्म का अगर दोष पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दोषी करार होंगे, और जब कहीं कुछ कर नहीं तो डर नहीं, जब कर नहीं है तो डर नहीं है। इसलिए जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र इकाई हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां, उसमें ईडी है तो वो अपने स्रोतों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर, और एक ही जगह थोड़ी होता है सभी। पूर्व मुख्यमंत्री के घर ईडी के छापेमारी के बाद में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। सुबह से ही ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर दबिश दिए हुए है। इस बीच तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की ट्वीट भी सामने आए, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने ट्वीट कर लिखा कि लोकतंत्र पर हमला जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय चरित्र द्वेषपूर्ण राजनीति का एक और उदाहरण है। साथ ही कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया है और लिखा कि पूर्व सीएम के घर ईडी का छापा बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध है। इसके साथ ही सुबह से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक उनके निवास के बाहर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर ईडी के छापेमारी के बाद में राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं और भूपेश बघेल के निवास पर भी जो है वो दबिश दी गई है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि भूपेश बघेल के समर्थक लगातार प्रदर्शन करते नजर आए और इस दौरान कांग्रेसी नेताओं के विरोधी ट्वीट भी सामने आए। टीएस सिंह देव ने की लोकतंत्र बचाने की अपील, तो वहीं चरणदास महंत का बीजेपी पर भी काफ़ी तेज हमला रहा है। उन्होंने लिखा कि पूर्व सीएम के घर ईडी का छापा राजनीतिक प्रतिशोध है। और कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने यह भी कहा कि इसके साथ ही सुबह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थक उनके निवास के बाहर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम के घर ईडी का छापा बीजेपी के राजनीतिक प्रतिशोध है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लोकतंत्र पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय चरित्र द्वेषपूर्ण राजनीति का एक और उदाहरण है। और इस दौरान दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट भी सामने आए और जिस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ईडी के शिकंजे पर तंज कसा और भूपेश बघेल के समर्थक भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए नजर आए।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापे को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीडी मामले में कोर्ट से बरी होने के कारण बीजेपी का षड्यंत्र होने के बाद बौखलाई बीजेपी ने भूपेश बघेल के घर पर ईडी को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल से बीजेपी का डर कोई नया नहीं है। जब वे पीसीसी अध्यक्ष थे तब रमन सरकार उनके पीछे राज की एजेंसी को लगाकर रखा था। उनके पैतृक गांव में खेत को नापने के लिए भी भेज दिया था। उनके खिलाफ सीडी केस का झूठा मुकदमा भी चलाया गया। अब उनके निवास पर ईडी भेज दिया गया है और कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और सीबीआई के द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र से श्री भूपेश बघेल सीबीआई की अदालत से बरी हुए हैं। उसके बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने श्री भूपेश बघेल के घर में ईडी को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरती है, घबराती है। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, इसीलिए वो लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र करती है। आज जो उनके निवास में ईडी की दबिश हुई है, ये उसी की कड़ी में अगला कदम है। कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों से डरने वाली नहीं है। भूपेश बघेल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के फिरका परिस्थिति का, भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी चरित्र का विरोध करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ईडी सीबीआई भेज के देख लिया आपने, ईडी भी भेज दिया है। भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी कार्रवाई जारी है। इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अंग बनकर ईडी काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा कि हम भी याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये रेड किस केस में है किसी को मालूम क्यों नहीं हो रहा, और साथ ही किसी को नहीं मालूम कुछ दिनों पहले कोर्ट ने बघेल साहब के खिलाफ सीबीआई का एक केस खारिज किया था। उनके खिलाफ अब कोई केस नहीं था, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड हो रही है। आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा। कोंडागांव नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी 22 वार्ड के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्थानीय बालक छात्रावास प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नगर पालिका कोंडागांव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरपति पटेल को प्रशासक ने पद और भारत के संविधान की गरिमा अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई है। तत्पश्चात सभी 22 वार्ड के पार्षदों को पद की शपथ दिलाई गई है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि कोंडागांव नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी 22 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। स्थानीय बालक छात्रावास प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नगर पालिका कोंडागांव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे और भारत के संविधान गरिमा अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई है। धमतरी लेडीज क्लब के तत्वाधान में 9 मार्च को हरदिया साहू समाज भवन में लेडीज क्लब ने अपना 40वां वार्षिकोत्सव बहुत ही धूमधाम
और गरिमामय रूप में मनाया है। इस दौरान मौके पर नगर के नवनिर्वाचित महापौर, सभापति और 40 पार्षदगण, पत्रकार बंधुओं का सम्मान कर अभिनंदन समारोह के रूप में मनाया गया। अभिनंदन समारोह में सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया और विश्व शांति के लिए शांति प्रार्थना भी की गई। महापौर सभापति दीपक सोनकर का पगड़ी पहनाकर शॉल, ट्रिफल और मोमेंट देकर सम्मानित किया गया है। खबर कोरबा से है, जहां पर 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात को ग्राम पकरिया नवापारा में रामसिंह कंवर की किसी अज्ञात ने धारदार हथियार से सिर पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया है, जिसकी अगले दिन अस्पताल में मौत हो गई थी। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर क्राइम सीन को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। वहीं पुलिस ने गांव में लगातार कैंप किया। दीवार पर मृतक के बेटे जगदीश का नाम भी लिखा था, तो पुलिस ने जगदीश को केंद्र में रखकर प्रत्येक एंगल पर काम करना शुरू किया। मामले की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए विवेचना को बारीकी से मॉनिटर करने के लिए स्वयं पुलिस अधीक्षक ने उरका थाने में कैंप किया है। इस प्रकार हर दृष्टि से विवेचना करने पर पता चला कि मृतक के पुत्र जगदीश का गांव के ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं आज स्थानीय पटवारी कार्यालय के सामने संयुक्त मंच के बैनर तले महासमुंद जिले के हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने 14 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रदेश व्यापी हड़ताल पर बैठे हैं। संयुक्त मंच के बैनर तले महासमुंद जिले के सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ और छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली है। महिलाओं ने राज्य और केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज राज्य और केंद्र सरकार की बेटियां भरी धूप में हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। वो संयुक्त मंच के बैनर तले कर रहे हैं। मांगे वही पुरानी है जो 16 साल पहले थी और आज भी मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि सबसे पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सुपरवाइजर के पद पे निशर्त रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत किया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी की मांग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए दिया जाए और सहायिकाओं को 3 लाख रुपए दिया जाए। इस तरीके से हमारी मांग है, जो कि आज तक अनवरत हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। 2023 में सरकार ने 6,500 रुपए से बढ़ा करके अभी 10,000 रुपए किया है, लेकिन बढ़ते हुए महंगाई के आधार पर ये 10,000 रुपए की अगर हम बात कहें तो ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तो इसी मांगों को लेकर के हम लोग आज आंदोलनरत है। उसके साथ साथ अभी सरकार एक और नई योजना ला दी है, जिसमें फोटो कैप्चर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 9:30 बजे के समय में बांधने का काम कर रही है। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका टोटल सरकार की नजर में बंधुआ मजदूर बन करके रह गई है। सरकार यही सोच रही है कि इनको हम बांध करके रखें, उसके बजाय हम लोग इतनी सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, लगातार वार्ड में काम कर रहे हैं, बीएलओ का काम कर रहे हैं, चुनाव ड्यूटी लगा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार बोलती है कि फोटो कैप्चर के माध्यम से आप लोग 9:30 से 3:30 रहे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर 9:30 से 3:30 तक अगर हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पे रहेंगे तो इतनी सारी जो ड्यूटी हमारी लगाई जाती है वो किस बेस पे हम लोग काम करेंगे। अभी फोटो कैप्चर ऐप का एक नया ऐप आया है, उसके माध्यम से जैसे ही अटेंडेंस हमारा डाला जाता है वहाँ पे मानदेय हमारा बनाया जा रहा है और 9:30 बजे एक फोटो देना है, 3:30 बजे एक फोटो देना है और अगर आप 20 से गायब होते हो तो आपका मानदेय नहीं बनेगा। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।